ओम नमः सिद्धेभ्य। परम आदरणीय बाबूजी श्री जुगल किशोर जी युगल की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें हम सभी उनके विराट और बहुआयामी व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में बाबूजी का इतना विराट विशाल व्यक्तित्व है और इतना बहुआयामी है कि उनके व्यक्तित्व को हम 2-4 मिनट में समझ ही नहीं सकते। ये काम तो ऐसा है जैसे किसी पंगु को पहाड़ चढ़ने का, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का कार्य दिया जाए और कहा जाए कि तुम 5 मिनट में ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ो। ठीक उसी तरह से हम ये थोड़ी देर में बाबूजी के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में बाबूजी के जीवन से काफ़ी सारी प्रेरणाएं ली जा सकती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। अब कुछ बिंदु पर अपन बात करें तो जैसे वो हमेशा अपनी बात पूरी दृढ़ता से प्रस्तुत किया करते थे। कभी भी उन्होंने अपनी बात को हल्के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। किसी अन्य की बात से अगर वो सहमत ना भी हों तो पूरी दृढ़ता के साथ, लेकिन पूरी विनय के साथ, सामने वाले की पूरी विनय रखते हुए और पूरी दृढ़ता से उनकी बात का खंडन भी किया करते थे। उनको जो बात उचित नहीं लगती बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नकार देते थे, सामने वाला चाहे कोई भी हो। लेकिन उनके सामने वाले के प्रति उनके मन में जरा भी सम्मान में कमी नहीं आती थी। ये उनकी एक विशेष बात थी। इसके अलावा साधर्मियों के प्रति कितना प्रेम, कितना वात्सल्य उनके जीवन में था, ये जो लोग उनके घर पर गए होंगे ये सहज महसूस कर सकते हैं। कभी भी बाबूजी बिना खाना खाए तो आने ही नहीं देते थे। भोजन के प्रति इतना आग्रह रहता था। वो किस तरह से आए, कैसे जाएंगे, उनके प्रति बहुत उनकी चिंता लगी रहती थी। इसके अलावा कोई छोटा विद्वान भी, कोई नवयुवक हो, 15-16 साल का भी कोई विद्वान उनके यहाँ जाता तो उसको पूरा सम्मान देते थे। यहाँ तक कि कई प्रसंग तो ऐसे हैं जब बाबूजी ने इतने छोटे छोटे विद्वानों की खुद अटैची उठाई, खुद अपने हाथों से पानी पिलाया। ऐसे कई प्रसंग अनेक लोगों के साथ घटित हुए हैं। बाबूजी के साहित्य की बात करें तो साहित्यिक रूप से तो बाबूजी का वास्तव में कोई सानी नहीं था, कोई मुकाबला नहीं करता। चाहे वो पूजाएं हों, चाहे लेख हों, चाहे काव्य हों, उनकी जो चैतन्य वाटिका है उसमें आप आध्यात्मिक रूप तो छोड़ ही दीजिए, अगर साहित्यिक रूप से भी देखें तो साहित्यिक रूप से उनकी तुलना करने जैसा अभी कोई विद्वान नज़र नहीं आता। और भविष्य में भी लगता नहीं कि इतनी गहरी बात और इतने सुंदर भाषा में इतने सहजता से कोई बता सके। पूजाओं का ट्रेंड तो उन्होंने स्वयं ने बदल ही दिया। पहले जो पूजाएं चलती थी उसमें द्रव्य की प्रमुखता हुआ करती थी, द्रव्यों के ही गीत गाए जाते थे। बाबूजी ने जब देवशास्त्र गुरु पूजन लिखी तो उसके बाद से पूरा एक ट्रेंड बदल गया, पूरा पूजाओं का ट्रेंड बदल गया। और आप देखें भावों की प्रमुखता हो गई। उसी पूजा में आप देखें पहले जल के छंद में मिथ्यात्व का वर्णन कर दिया, फिर क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हर एक कषाय, हर एक अपनी विकारी भावों का वर्णन उन्होंने एक एक द्रव्य के एक एक छंद के माध्यम से किया है। तो पूजा की पद्धति भी उन्होंने बदली। इसके अलावा अध्यात्म की गहराइयों की बात करें तो कैसा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय हो, बाबूजी का चिंतन अलग से ही निखर करके सामने आता था। गुरुदेव के सामने भी बहुत चर्चाएं होती थी, लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद कई आध्यात्मिक विषयों पर जब अस्पष्टता सामने आई तो बाबूजी ने डंके के चोट पर स्व पर प्रकाशक का विषय हो या गाथा 17-18 का विषय हो या प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा हो, सबको बिल्कुल दृढ़ता से तर्कों सहित, आगम प्रमाण सहित सिद्ध किया है और अपनी बात को पूरी दृढ़ता से वो रखा करते थे। क्रमबद्ध पर्याय जैसा विषय लेते, भले वो कोई ग्रंथ की कोई गाथा के आधार से हों, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय उनके जीवन में उतरती हुई नजर आती थी। जहाँ अन्य सभी लोग जब, जहाँ, जैसा, जिसका जब होना है सो निश्चित है, इतनी बात कहकर के क्रमबद्ध पर्याय को समाप्त मान लेते थे, बाबूजी इससे एक कदम आगे बढ़ करके बताते थे। होनो सो दुनिया में होसी, थारे काई ना होवे। ये होता भी है जब, जिसका, जिसमें, जहाँ, जैसा जो कुछ होता है वो तो सो होता है, सो नक्की है। लेकिन सबसे खास बात कि वो तुझ में नहीं होता, वो हम में नहीं होता, हमारे स्वभाव में नहीं होता। ये बात बाबूजी ने दी। ये क्रमबद्ध पर्याय का सार उन्होंने समझाया हमें अच्छी तरह से। आचरण के ऊपर हो, विचारों के ऊपर हो, या हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, ये सारी की सारी बातों पर बाबूजी बहुत स्पष्टता से समझाते थे और बहुत दृढ़ता से अपनी बात रखते थे। शिथिलाचार का खंडन जितना बाबूजी ने किया, कोई अन्य विद्वान तो आस पास भी बोल नहीं पाता।
इतनी दृढ़ता से मुंह पर बोलते थे। उस कार्यक्रम में, उस आयोजन में बाबूजी आयोजकों के मुंह पर वो बात इतनी दृढ़ता से, स्पष्टता से बोल देते थे। ऐसे वक्ता आज तो दिखते ही नहीं। इसके अलावा और बात करें, दया उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। गुरुदेव के अनन्य शिष्य थे। और भी अनेक बातें हैं, लेकिन ये 2-4 मिनट में उनके इस विराट व्यक्तित्व को बताना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है या किसी पंगु के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जैसा है। तो मैं तो इसमें समर्थ नहीं हूँ। इतना जरूर कह सकते हैं कि जैसे कुंदकुंदाचार्य के हृदय को स्पष्ट करने वाले अमृत चंद्राचार्य हुए, उसी तरह से इस युग में गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हृदय को स्पष्ट करने वाले अगर कोई हैं तो वो बाबूजी हैं। तो अगर किसी को गुरुदेव को सुनने में परेशानी होती हो तो वो बाबूजी को सुने और बाबूजी के सूक्ष्म और तीक्ष्ण चिंतन से अपने उपयोग को भी, अपने चिंतन को भी सूक्ष्म बनावें, तीक्ष्ण बनावें और जैसा उन्होंने हमें आचार विचार व्यवहार सिखाया है उसको दृढ़ता से पालन करें। इसी भावना से अपनी बात विराम लेता हूँ।